गाइस आज हम चैप्टर नंबर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। इसका रिवीजन करेंगे हम, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल डीपली हम इस बात पर बात करेंगे कि ये रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है क्या, हम इससे क्या फाइंड करते हैं। ओके, किस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह की प्रॉब्लम्स सोल्व करते हैं। तो इसमें हम सोल्व करते हैं पोलिनोमियल वाले जो फंक्शन होते हैं हमारे। ठीक है, मीन्स कि आपको कोई भी पोलिनोमियल गिवन क्या है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं। देखो वैसे इसमें आपको बताया नहीं गया है कि पोलिनोमियल क्या है हमारा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल कहते हैं हम कि जिसमें क्या हो, मैनी टर्म्स हों। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल मतलब मैनी टर्म से मिलकर बना हो। पोलिनोमियल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपका किससे बना हो, मैनी टर्म से मिलकर बना हो, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। जैसे मैंने लिखा है 2x² + 3x + 1, ये एक पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल कब होगा, जब इनके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में होंगी। ये भी ध्यान रखना कि हमेशा वेरिएबल्स की पावर क्या हो सकती हैं, वेरिएबल्स की पावर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके की होंगी। कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, डिवाइड में एक्स नहीं होगा। इस तरीके की कंडीशन नहीं चलेगी पोलिनोमियल के लिए। ये कंडीशन है इस सभी जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में हो, और न्यूमरेटर में होने के बाद भी पावर होल नंबर्स में हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी पावर 1 है। जीरो कब हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये 1 के साथ आप क्या पावर लोगे, एक्स की, तो एक्स की पावर हम यहाँ ले सकते हैं 0। जैसे ये एक पोलिनोमियल है, जैसे ये एक क्या है, पोलिनोमियल है। हमने लिखा अगर यहाँ पर ये 3x³ + 2x² प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया 5√x और +1, क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उन सभी की पावर क्या है हमारी, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या है, पावर होल नंबर में नहीं है, यहाँ पर है। रूट का मीन्स होता है क्या, अगर किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है उसका मीन्स है कि उसकी पावर कितनी है, 1/2, हाफ पावर को हम रूट कहते हैं। ओके, इस बात को भी ध्यान से समझना है आपको। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पोलिनोमियल्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और पोलिनोमियल्स के फैक्टर और रिमाइंडर की बात करेंगे। जैसे आपने 8th क्लास में देखा था कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हो, जैसे कि हम कोई भी पोलिनोमियल ले लेते हैं यहाँ पर x-1, ठीक है, इससे आप डिवाइड कर रहे हो किसी दूसरे पोलिनोमियल को। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2x² + 3x यहाँ पर +5, इस तरीके से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको इससे डिवाइड करो। आपने डिवाइड करना सीखा होगा मोस्टली बच्चों, कोई आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है ये। और ये आपको वैसे सीखना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम बात जो करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करने की। इस मेथड से बस आपको मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको आता हो या नहीं आता हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें हम क्या करते हैं, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया होता है और उसके आपको रूट मतलब सभी फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। वो आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर है x-1 है यहाँ पर। तो अगर हम इसे करते हैं डिवाइड, तो हम किस तरीके से करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करने के लिए हमें क्या होना, देखना होता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसको, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, बिल्कुल सेम इसको भी यही बनाना है। तो हम इस वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसका, ये बिल्कुल सेम इसकी तरह हो जाए। तो सिंपल हम इसमें 2x की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे कैसे पता चला कि 2x की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो प्रैक्टिस करते हैं तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है कि ये वैल्यू बन जाए। तो सिंपल आपको क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना इस वाली वैल्यू से। सिंपल 2x को डिवाइड कर देना 2x² को x से, जो बचेगा उसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 2x से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, और 2x से मल्टीप्लाई आपको पूरी वैल्यू को करनी होती है कि ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2x², और यहाँ पर ये 2 × 1 = 2। तो ये जो वैल्यू है इसमें हमने जो मल्टीप्लाई किया, मतलब हम एक तरीके से इसका टेबल काउंट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास 5 है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते तो हम क्या करते, 2 × 2 = 4, कि यहाँ पर इससे छोटी या फिर इसके बराबर वैल्यू, तो इससे छोटी 4 वैल्यू आ रही है, लेकिन कितने टाइम्स हमारी 2 टाइम्स में यहाँ पर रखते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है कितने टाइम्स हमारी, 2x टाइम्स में, तो 2x यहाँ पर रखेंगे, और ये जो वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पर रखते हैं। ऐसे तो करते हैं कि अगर मैंने 2 × 2 = 4 किया, तो ये 4 वैल्यू यहाँ रखी मैंने, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ये मैंने यहाँ रखा। तो ऐसे इसमें ये कि इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको हमने यहाँ रखा। ओके, और जो जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ रखा। बस यही तो है सिंपल।
फिर यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, ये कैंसिल, और यहाँ पर प्लस माइनस ये हो जाएगा, सॉरी इनके साइन हो जाते हैं चेंज, हमेशा साइन चेंज कर देंगे, इसका प्लस है तो इसका माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, माइनस ही तो कर रहे हैं हम, अगर हम ये डिवाइड करते हैं माइनस ही तो करते हैं, और माइनस में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो इसलिए इन सभी के साइन हम चेंज कर देते हैं, सिंपल। अब इस वाले साइन को भूल जाना है, ऊपर वाले के साइन को भूल जाना है, नीचे वाला साइन देखना है सिर्फ आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, प्लस प्लस प्लस, हमेशा ये वाली वैल्यू फर्स्ट जो हमने इक्वल बनाया ना, वो टर्म हमेशा कैंसिल होना चाहिए, वरना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5x, और ऊपर से आ जाएगा 5। ओके, ये हो जाएगा। अब फिर इसको हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे कब तक डिवाइड करेंगे ये भी देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम इसे कब तक डिवाइड कर सकते हैं। तो जब तक इनकी डिग्री सेम है तब तक हम डिवाइड करेंगे। अगर इसकी डिग्री का मतलब उसमें जो वेरिएबल हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर, डिग्री किसे कहते हैं कि उस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री बोलेंगे इसे। यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर इनकी डिग्री सेम है तो तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू छोटी आ गई, इसकी डिग्री छोटी आ गई इससे, तो फिर रोक देंगे हम इसे, ठीक है। अब हम इससे कर सकते हैं, अब हमें क्या बनाना, 5x बनाना, किसको, इस x को। अब तो सिंपल आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो 5x को x से डिवाइड करोगे, 5x को x से डिवाइड करोगे तो 5 ही तो बचेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, वो भी +5 से, तो वो यहाँ रख देंगे हम। और 5 से मल्टीप्लाई करो इसे, 5x आएगा, और 5 के अंदर भी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस 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 होगा, कैंसिल नहीं होगा ये, ठीक है। 10 रिमाइंडर आ रहा है इसका। अब देखो, एक तो ये मेथड है कि आप इसका रिमाइंडर इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, देखो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि जो भी डिवाइजर दिया है आपको, जिससे भी आपको डिवाइड करना है, उसको रखो 0 के इक्वल, उससे निकालो x की वैल्यू आई 1, इस x की वैल्यू को कर दो डिविडेंड कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसे डिविडेंड कहते हैं, तो इसमें पुट कर दो 2x² + 3x + 5। इसमें अगर हम x के प्लेस पर कर देते हैं 1 पुट, तो जो आंसर आएगा ना वही रिमाइंडर होगा, और यह 10 आ रहा होगा, देख लो आप। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2 आएगा, यहाँ 3, और ये 5, और देखो प्लस करके 10 आ रहा है ना, आ रहा है। ये है रिमाइंडर थ्योरम। आई बात समझ में, वो जो px fx ये वो उल्टी सीधी चीज़ें बातें दिमाग में नहीं आती मोस्टली बच्चों के, तो वो कहना ये चाह रहा है सिंपल कि आप इस तरीके से डिवाइड ना करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आप इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में, सिंपल सा ये है फंडा इसमें। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये फैक्टर होगा किसका, इस डिविडेंड का। कब होगा इसका फैक्टर, इसका फैक्टर कब होगा, जब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो। कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखने पर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता, तो मैं कह देता कि x - 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर किसे कहते हैं, वो वैल्यू जो उस पूरी वैल्यू को परफेक्टली एब्सोल्युटली डिवाइड कर दे, उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12 का क्या है फैक्टर, क्या 12 का 2 फैक्टर है, यस 2 फैक्टर है इसका। क्यों, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा, परफेक्टली डिवाइड करेगा, एब्सोल्युटली डिवाइड कर देगा, एकदम एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ओके, ये है बात। क्या इसका 3 फैक्टर है, यस 3 इसका फैक्टर है क्योंकि 3 भी से डिवाइड कर रहा है। क्या 4 इसका फैक्टर है, यस 4 भी से डिवाइड कर रहा है, 4 भी इसका फैक्टर है। ओके, 4 3 जा। क्या 5 इसका फैक्टर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे डिवाइड ही नहीं कर रहा है, ये इसे डिवाइड ही नहीं कर रहा है। ओके, 12 5 को मतलब डिवाइड पूरा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, ये रिमाइंडर छोड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, बात ये है यहाँ पर। तो ऐसी ये है, इसमें बस पोलिनोमियल में ये बात समझने की है कि जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर x + 1 होता, और यहाँ पर कोई हम वैल्यू ले लेते हैं जिसका ये फैक्टर होता, तो वो वैल्यू हमने माना क्या कि वो क्या होती है हमारी, कुछ इस तरीके से हो जाती कि इसको इससे हमें डिवाइड करना है, किसको, इससे, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, कैसे फैक्टर मुझे कैसे पता चल रहा है, ये इसकी वैल्यू निकालो, देखो x + 1 से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आई -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो, x के प्लेस पर x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा +1, ये आएगा -2 +1 +1 +1 +2, और ये -2, ये हो जाएगा 0। ये है इसमें सिस्टम, बात ये चल रही है हमारी। तो x = हो जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, ये है।
तो ये बात चल रही थी, तो अब ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। और यही क्या कहती है, ये कहती है बस फैक्टर थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम हैं, ये हमने इस पर बात की थी। इसके जब भी फॉर्मूलेज हैं, इन सभी चैप्टर्स के जो हमने क्लास 10th के फॉर्मूलेज हैं, सभी चैप्टर्स की मतलब फॉर्मूलेज की वीडियोस अलग बनाई हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम मटेरियल के नाम से डाला हुआ है, उस पर आप प्लेलिस्ट पर जाओगे, सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमने बनाई हुई हैं, और एक्स्ट्रा है वो भी हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने इसमें टिक कराए हैं आपके लिए, वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बस फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम का यही कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना आपकी क्या करना है हमें। अब इसको करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से कि भाई क्वेश्चंस भी हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। इसमें क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे, वो बस कंडीशन 2-3 ही देता है कि कभी वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए देता है, कभी वो रिमाइंडर दे देता है पहले से, और उसमें से के की वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि इन क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन, इन ईच केस द रिमाइंडर बताना है आपको। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है तो आप रिमाइंडर बता सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें क्या कर देना है, आपको पुट कर देनी है। सिंपल ये है इसमें कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखेंगे इसका अब हम कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम इसमें इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं कि भाई इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टिक किए हुए हैं, इनको आपको ज़रूर करना है। आपके प्री बोर्ड या बोर्ड दोनों के लिए ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको मतलब जिसको आपको आना ही चाहिए, इसी इनकी हेल्प से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, और ये जो हमारी रिवीजन वीडियोज़ हैं, इसमें हम आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में ही बताएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को कर सको। क्वेश्चन को करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप उसे फील कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो नहीं, कि क्वेश्चन में करना क्या है आखिरकार, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तभी आप क्वेश्चंस को करोगे सही से। जैसे ये अब इसको डिवाइड करना है आपको x-2 से। जैसे ये हमारे पास x³ + 3x² -12x और ये +4। ओके, इज डिवाइडेड बाय x-2। ये किससे डिवाइड हो रहा है, हमारा x-2 से डिवाइड हो रहा है। x-2 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, तो इसका रिमाइंडर बताओ कैसे हम इसे डिवाइड करते हैं। तो क्या हम इसे डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें इसे, नहीं ऐसे डिवाइड नहीं करना है हमें, इसे करनी है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि आपके पास जो भी ये gx है, जिसको भी हम gx या px जो भी बोल देते हैं, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इसे x = 2 ले लेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। अब इस x की वैल्यू 2 को यहाँ पुट करेंगे हम किसमें, इस डिविडेंड में। तो ये हो जाएगा हमारा 2³ + 3 और यहाँ पर x की वैल्यू 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर -12 और यहाँ x की वैल्यू 2 और यहाँ +4। यहाँ जाएगा 2³ कितना 8 + 3 2 का स्क्वायर 4 -12 2 से कितना 24 और ये +4। ओके, ये हो जाएगा 8 और ये जाएगा 3 4 से 12, ये -24 और ये +4। आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, पहले 20 आ रहा है, इन दोनों को माइनस भी कर सकते हो आप। कितना आ रहा है, ये आ रहा है -20। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होगा, लेकिन -24 ग्रेटर है इसलिए -20 और ये आ रहा है 0। इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x-2 इसका फैक्टर भी है। ओके, ये है इसमें सिस्टम जो चल रहा है। ऐसे है कि शो दैट कि दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, कि ये इसका फैक्टर है, ये शो करना है आपको। तो क्या करेंगे हम, सिंपल इसमें से वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। जैसे देखो, कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन का भी पता होना चाहिए कि हम सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। कैलकुलेशन में भी हम काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 3x + 2 को क्या करना है, शो करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, इसे चेक करना है हमें कि इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे 3x + 2 में से x की, और इसमें पुट करेंगे 3x² - x - 2 में। तो अगर हम क्या करते हैं, 3x + 2 = 0 करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, -2/3। इस -2/3 की 3 वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो -2/3 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर -2/3 और यहाँ पर -2 कितना आएगा, ये 3। बताओ, -2/3 का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर +4 और 3 का स्क्वायर 9। ओके, माइनस से प्लस हो जाएगा, 2/3 बचेगा और ये -2। सोल्व करेंगे कितना आएगा। अब इनका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। देखो, जैसे यहाँ 3 3 से 9 कैंसिल भी हो रहा है, तो 4/3 बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसके नीचे ले सकते हैं 1।
एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ पर 4 और 2 6 हो रहा है और 6 माइनस 6 कितना होता है 0। अगर ये 0 आ गया तो क्या आ गया, आंसर भी 0। और अगर आंसर 0 आ गया तो देन क्या होगा, 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसका जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो है जिसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है, अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसको देख सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी चैप्टर्स के लिंक डाले हुए हैं। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा, इस तरीके के ये क्वेश्चन हो गए। ये सिंपल से क्वेश्चन है कुछ हमारे यहाँ पर भी कह रहा है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। तो बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे, आंसर 0 आ रहा है तो फैक्टर है वरना नहीं है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आ जाते हैं, जैसे इसमें वो अननोन दे देता है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ना देके वो क्या कर देता है, अननोन दे देता है। जैसे अननोन, जैसे कोई भी कांस्टेंट देगा, यहाँ पे कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एम, इस तरीके के कांस्टेंट दे देता है और कहता है कि यहाँ पर 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। कभी वो कह देगा कि इसका फैक्टर है, कभी कहता है कि रिमाइंडर कितना लीव करता है, 4 देता है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सिंपल, अगर इसका फैक्टर बता रहा है तो हम क्या कर देंगे, फैक्टर है अगर, तो आपको पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा, इसका 0 आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर, तो सिंपल हम किस तरीके से करेंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ पर 3x माइनस 4 फैक्टर है, तो हम इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, देखो सबसे पहले -4 इधर जाएगा तो +4 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। ओके, ये होगा हमारा। अब x की वैल्यू 4/3 है, तो देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा 3x स्क्वायर प्लस x 2x और ये माइनस k है, इसमें पुट करेंगे क्या, x की वैल्यू 4/3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4/3। 4/3 अगर हम पुट करते हैं और ये इसका फैक्टर भी है, तो 4/3 पुट करने पर होगा क्या, 4/3 पुट करने पर x के प्लेस पर क्या होगा, ये कितना रिमाइंडर देगा, ये रिमाइंडर देगा 0, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 देगा। ओके, ये हमने पहले देखा था अभी। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ रहा है हमारा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। ओके, यहाँ पर 2 4 जा 8/3 और ये माइनस k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कैंसिल करेंगे, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब हम इसको देखेंगे, k इधर आ जाएगा हमारा, ये 16/3 और यहाँ पर 8/3 और ये इक्वल्स टू में क्या k। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 + 8 इक्वल्स टू कितना k। 16 + 8 कितना होगा हमारा 24 होगा, डिवाइड में 3 इक्वल्स टू k, 3 8 जा 24, k की वैल्यू आ गई 8। तो सिंपल इस तरीके से हमें क्या करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चंस देखेंगे इसमें अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a एंड b व्हेन x - 2 एंड x + 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन दिस। तो ये दोनों इसके फैक्टर है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, और दो कांस्टेंट हमारे, देखो जब कभी भी दो कांस्टेंट गिवन किए होंगे तो हमें दो इक्वेशन ही बनेंगी, हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, तभी हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर a और b हैं, तो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जब हम एक बार x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से x - 2 से तो +2 आएगी, उसे 2 को पुट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी दोनों फैक्टर है। तो एक इक्वेशन आएगी a और b में, फिर दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी जब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू -3 आएगी। फिर दोनों इक्वेशन आएंगे, उन दोनों को इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, जैसे हमने 5th चैप्टर में सीखा था, वो हमने 9th क्लास में सीखा था, ठीक है। 9th क्लास में जब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था, तो उसकी हेल्प से आपको ये करना है सोल्व, और तब आपको a और b की वैल्यू मिलेंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन। ये 6th वाला तो बिल्कुल सेम ही है कि भाई 2x + 1 फैक्टर है, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करके 0 के इक्वल रख देंगे और ये आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। इनका सॉल्यूशन आपको फुल वीडियो जो है हमारी कंप्लीट वीडियो उसमें मिल जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चंस देख सकते हो अगर किसी में डाउट है आपको। 12 में कह रहा है कि एक्सप्रेशन दिस लीव्स रिमाइंडर 7 and 0 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, कि यहाँ पर कहता है कि अगर आप 2x - 3 से डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर 7 देगा ये, और x + 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देगा 0। तो तब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस केस में भी दो अननोन्स हैं, तो 2 ही आपके क्या बनेंगे, यहाँ पर इक्वेशंस बनेंगी। तो करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे इसको।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारा ये है, सबसे पहले अगर हम इसको कर रहे हैं 2x माइनस 3 से डिवाइड, तो 2x माइनस 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या आएगा हमारा, देखो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 3/2। 3/2 आएगी, क्यों, x माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 और फिर 2 डिवाइड में, ये वैल्यू है हमारी। तो ये रिमाइंडर 7 देता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है हमारा 2x³ ax² प्लस bx माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं हम कितनी, 3/2, तो ये कितना रिमाइंडर देगा हमारा, ये रिमाइंडर देगा हमारा कितना, यह b, और ये रिमाइंडर देगा हमें 7। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें सिंपल। देखो अब आप इसका 3 का क्यूब करोगे 27 और 2 का क्यूब करोगे 8। ओके, प्लस a, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 का स्क्वायर 4, ये a है, प्लस b और यहाँ पर ये 3/2 और ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये 9 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 4 जा, अब इनका एलसीएम ले सकते हैं हम सभी का। देखो 4 4 इसके नीचे 2 आ रहा है तो एलसीएम 4 ही आएगा, यहाँ पर 27 ही रहेगा और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9a और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 2 4 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ 6b हो जाएगा और इक्वल्स टू में हो जाएगा 9। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 9a प्लस 6b किसके इक्वल, 9 4 जा 36। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पर कितना, 9a प्लस 6b, यहाँ कितना हो जाएगा 36 माइनस 27, माइनस करेंगे 9a प्लस 6b, 36 माइनस 27 करेंगे कितना आएगा 9। कॉमन ले सकते हैं यहाँ से आप, 3 कॉमन आ रहा है, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 3 से 9 बचेगा, यहाँ पर 3 2 जा 6 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 9। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये 3a प्लस 2b और इक्वल्स टू में कितना बचेगा, ये 3 से डिवाइड किया हमने 3 क्योंकि 3 इधर आकर डिवाइड में, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी कब, जब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 से। अगर हम इसे x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं कि x प्लस 2 गिव्स रिमाइंडर 0, तो हम इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2 कैलकुलेट की हमने, फाइंड की, और इस -2 को फिर हम इसमें एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, x के प्लेस पर -2 a, x के प्लेस पर -2 यहाँ b और x के प्लेस पर -2 और ये -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0, क्योंकि रिमाइंडर कितना दे रहा है, ये रिमाइंडर दे रहा है हमें 0। ओके, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पर कि रिमाइंडर 0 देगा, रिमाइंडर 0 देगा तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका फैक्टर है। नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 का क्यूब बताओ कितना आएगा, -8 आएगा, पावर ओड है तो माइनस साइन आएगा इसमें, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, -2 इंटू -2 करोगे, -2 +4 और +4 की फिर -2 से करेंगे तो प्लस माइनस का 8। ओके, तो पावर अगर ओड होती है तो माइनस साइन अगर अंदर तो माइनस साइन ही आता है, 2 का क्यूब 8 होता ही है, फिर स्क्वायर है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 तो ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा माइनस का 2b और ये माइनस का 2 इधर आकर आप प्लस का 2 कर सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो रहा है और यहाँ पर ये 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 2, माइनस का 16 इधर आकर प्लस का हो जाएगा हमारा और ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये 18। 2 से होल इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि देखो इसमें 2b और 2b इक्वल बन रहा है, तो इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो। दोनों इक्वेशन को करेंगे, देखो इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन को कर देंगे हम ऐड कब करते हैं हम, जब दोनों के साथ अपोजिट साइन हो, ठीक है, तभी ऐड करेंगे, और ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है। ओके, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि कब साइन चेंज करना है और कब नहीं, क्योंकि हमेशा साइन चेंज नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7a, ये हो रहा है कितना आपका 21 और a की वैल्यू आ गई 7 से डिवाइड किया 3, a की वैल्यू 3 आ गई। b की वैल्यू के लिए आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कर सकते हो, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सेम ही वैल्यू मिलेगी, जैसे हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3a + 2b है हमारे पास, 3a की वैल्यू हम रख सकते हैं 3
+2b, बी की वैल्यू हमें चाहिए इक्वल्स टू कितना 3, ये 3 से 9 हो जाएगा और 9 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा -9, ये -9 होगा तो ये हो जाएगा -6 और 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसे, कितना हो जाएगा ये -3, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -3। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है हमारे। इसमें क्या है ये हमारा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। जैसे ये क्वेश्चन हम टिक किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना। जैसे ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी ये कह रहा है कि x-2 जो फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, अगर इसका फैक्टर और x की वैल्यू आप इसमें से क्या करते हो निकाल कर इसमें पुट करते हो तो 0 के इक्वल देगा। और व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x-3 इट लीव्स अ रिमाइंडर 52, बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इस बार ये रिमाइंडर 52 दे रहा है, दोनों से दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सोल्व कर लेंगे। इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल a की वैल्यू है इसमें। और ये कह रहा है कि इफ टू पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, इस केस में क्या करेंगे कि जब वो सेम रिमाइंडर लीव करेगा तो हम इस वाले केस में सिंपल हम क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे। कैसे कि अगर वो कह रहा है कि दोनों सेम रिमाइंडर लीव करते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी सेम रिमाइंडर लीव करते हैं, कौन, एक तो ये है 2x³ + 4x, ये मैंने दूसरे वाला पहले लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ये वाला और ये वाला सेम रिमाइंडर लीव करेंगे कब, जब इसे किससे डिवाइड किया जाए x+3 से, मीन्स x की वैल्यू 3 पुट करने पर ये सेम रिमाइंडर लीव करेंगे। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर x प्लस कितना है हमारा, कितना है x+3 है, तो x+3 से अगर हम क्या करेंगे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। ओके, x की वैल्यू -3 अगर आप यहाँ रखते हो ना तो दोनों सेम रिमाइंडर लीव करते हैं, लेकिन वो रिमाइंडर हमें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर इसको इक्वल रखकर एक इक्वेशन बना सकते हैं जिससे a की वैल्यू फाइंड हो सकती है, क्योंकि अननोन सिर्फ एक ही है, तो एक इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से रख देंगे हम इसमें, ठीक है। यहाँ पर a अननोन है सिर्फ। अब -2 का क्यूब करोगे -27 आएगा, यहाँ पर 4 3 12 आएगा प्लस a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a और a का क्यूब फिर -27 आएगा और +3 और 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाता है हमारा। ओके, प्लस का 9 हो जाता है क्योंकि -3 × -3 करोगे आप माइनस प्लस 3 9। अब 27 2 54 होगा, -12 प्लस a होगा, यहाँ -27a होगा, यहाँ 3 9 27 होगा और -9 हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे माइनस, कितना होगा, ये 6 और ये 6 हो जाएगा प्लस a, और यहाँ पर कितना होगा हमारा ये -27a, और यहाँ 27 और -9 करेंगे हम, कितना बचेगा, ये 18 बचेगा, यस ये 18 रह जाएगा। अब a की वैल्यू चाहिए, 27 को उठाकर इधर लेके आएंगे, प्लस का 27 ये हो जाएगा और ये प्लस का a, 66 को इधर लेके आएंगे, प्लस का 66 हो जाएगा और ये 18। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 28 है, और ये पर इनकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं 8 और 6 14 1, और यहाँ पर 7 और 8 84 आ जाएगा इसके टेबल में। 3 टाइम्स में मे बी आ रहा है, हाँ यस आ रहा है, तो इसे 3 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, a की वैल्यू 3 आ गई, सिंपल। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे, तो इनको जरूर प्रैक्टिस करना, अपने आप से जरूर करना है, ठीक है। इस वीडियो को देखकर आप खुश मत हो जाना कि ये आ गए हमसे, ठीक है। ये आपसे नहीं होंगे, जब सोल्व करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन में भी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सॉल्यूशन में जरूर आपको प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को ही आपको ओवरकम करना है। उसको करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि आप कहाँ पर जाकर रुक रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन के किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, स्क्वायर प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो उनको भी हमें सीखना है उनको कि किस तरीके से हम उनको करते हैं। फिर इसी में यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यूज़ फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है। कि आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हो, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको कैसे फैक्टराइज, देखो जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी जिसकी डिग्री होती है, उसके उतने ही फैक्टर आ सकते हैं, उसके इतने फैक्टर होते हैं। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 3 तो उसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 2 ही फैक्टर आते हैं, 2 ही ब्रैकेट आते हैं, ऐसे 2 ही ब्रैकेट आते हैं, इसमें 3 आते हैं हमारे। अब इसे करना किस तरीके से है, ये सभी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है हमारे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल है, देखो ये वाले जो क्वेश्चन है हमारे, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सब इन्हीं पर ही बेस्ड है क्वेश्चन। ये आपको करने हैं, हमें किस तरीके से करने हैं अब देखेंगे। हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, कि जैसे इसमें तो देखो पहले से दे रखा है, एक फैक्टर दे रखा है x-2, लेकिन जैसे हम इनकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं दे रखा, तो इस केस में हम क्या करेंगे। तो इस केस में हमें सिंपल
कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन इसी तरीके से ही सोल्व करने हैं। क्या करना है देखेंगे इसमें। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली ले लेते हैं हम, कि अगर हमने लिया 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 16, इसके सभी फैक्टर्स हमें फाइंड करने क्या करते हैं। देखो इसमें हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले किस वैल्यू को रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, कि एक फैक्टर हमें अपने आप से फाइंड करना है। इसका कैसे, आप सबसे पहले 1 पुट करो, 1 पुट करके देखो इसका आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 1 करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 करोगे आप 2 और 1 3, और यहाँ पर 6 मतलब 3 और 6 9 होगा मैक्सिमम, 9 माइनस 13 तो 0 नहीं आ रहा। तो -1 पुट करके देखो, -1 अगर हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस का 13 और प्लस का 6, ये तो वैसे ही 19 हो जाएगा, और यहाँ तो 19 कभी बनेगा ही नहीं अगर आपने माइनस का रख दिया तो। अब रखेंगे हम x की वैल्यू 2, तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 16 और 4 हो गया 20, फिर 20 और 26 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे x इजिकल्स टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। पुट x इजिकल्स टू 2x इजिकल्स टू पुट किया हमने 2, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। देखो अगर 2 पे नहीं आता तो -2 करते, उन पे भी नहीं आता तो 3 या -3 करते। इस तरीके से हम वैल्यू को चेक करते हैं। इसमें ये करेंगे हम 2, और यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो रहा है, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, यहाँ पर 13 2 ज़ा 26 हो रहा है, प्लस 6, ये 8 2 ज़ा 16 हो रहा है, प्लस 4, इन दोनों को कर लो या फिर इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस का 20 आएगा, इन दोनों कर रहे प्लस का 20 माइनस का 20 0 आ रहा है। और अगर कोई भी वैल्यू पुट करने पर उसका आंसर 0 आता है तो ये वाली वैल्यू इधर आकर इसका फैक्टर हो जाती है, तो x माइनस, तो हम कह देंगे देन x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे अदर 2 फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं हमें, वो और चेक करना है कैसे। अब उनके लिए हम इतनी सारी वैल्यू नहीं सोचेंगे, हम क्या करेंगे x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये डिवाइड आना चाहिए। तो इस डिवाइड को आपसे डरना नहीं है, क्योंकि मोस्टली बच्चे सब डरते हैं और 8th क्लास में स्किप करके आ जाते हैं, इसे सीखते ही नहीं है। लेकिन ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। देखो इसको इसके इक्वल बनाना है, सिंपल आपको क्या कर देना, 2x, ये है हमारे पास 2x³ है, इसको आप क्या कर दो x से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा x², 2x² बचेगा। 2x² से इसको मल्टीप्लाई करो, किससे, 2x² से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2x³ और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 x² आएगा, 2x³ और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 x²। ओके, यहाँ पर माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 5x², यहाँ पर माइनस का 13x और प्लस 6। अब इसके इक्वल बनाना है इसे, तो x से इसे डिवाइड करो 5x² को, तो 5x बचेगा, प्लस का 5x यहाँ ले लो और 5x से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 5x से x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 5x² आएगा, और यहाँ पर आएगा 5 2 ज़ा 10x, तो यहाँ पर 5x² और माइनस का 10x। ओके, यहाँ माइनस प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस, माइनस का 3x और ये प्लस 6, फिर माइनस के 3 से कर दो, यहाँ पर माइनस के 3 से कर दो मल्टीप्लाई, माइनस के 3 से करेंगे इसको, माइनस के 3 से x माइनस 2 को करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया हमारा 0। बिल्कुल, अगर इसका फैक्टर तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था, लेकिन इससे मिला क्या, इससे मिला हमें ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम इस पोलिनोमियल को ब्रेक करके 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो x माइनस 2 और एक इस वाले पार्ट में 2x² प्लस 5x माइनस 3। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, रिमाइंडर तो 0 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही डिविडेंड के इक्वल होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही डिविडेंड के इक्वल होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके और फैक्टर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कर सकते हैं यूज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे, क्योंकि देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या होना चाहिए, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, x² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, उसी फॉर्म में है ये। 2 3 ज़ा 6, 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए। ओके, तो 2 3 ज़ा 6, 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, क्या होंगे 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, तो हम लेंगे 6 1 ज़ा 6। तो अगर फैक्टर बिल्कुल जस्ट उसी के बराबर आ रहा हो, उसका ही क्या आ रहा हो, एडजेसेंट आ रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस या प्लस कर लेते हैं। अगर यहाँ 7 होता तो 6 प्लस, यहाँ पर प्लस करके आ रहा होती वैल्यू, ठीक है।
तो 2x²। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में भी हमने कंप्लीट बात की है। उसका जो 5th चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हमने एक्स्ट्रा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चंस किए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें आपको बताने की कोशिश की है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल भी स्टार्टिंग से, तो आप उस वीडियो को देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है उसमें। तो इसके 2 फैक्टर और हो जाएंगे, तो इसके 3 फैक्टर ये हो गए। इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यही है इसमें बस हमारा पूरे चैप्टर में जो इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको कि ये किस तरीके से हैं हमारे। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को भी, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको भी सपोर्ट करना, क्योंकि मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में। तो आप उन्हें ये वाले वीडियोस जरूर रिकमेंड करना क्योंकि इसमें हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।